तो वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शिवांकित आपका शिवांकित मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो क्लास शुरू होने से पहले जो विद्यार्थी नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम ओल्ड आरबीएससी की जो बुक है, वो जो 11th क्लास में बुक चलती थी पहले, द्विविम निर्देशांक ज्यामिति की, उस बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। जिसको ये बुक मिल गई उनके लिए जो पीडीएफ है उनके पास, बहुत अच्छी बात है। आप उसमें से क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन आपको ना मिले उसका आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी पीडीएफ चाहते हैं उनको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ उपलब्ध करवा दी गई है, और जो व्यक्ति पीडीएफ भी चाहते हैं लेकिन वो पूरी बुक है वो निकलवाना नहीं चाहते, तो उनको ओनली क्वेश्चंस हैं, उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो आप वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम शिवांकित मैथ्स के नाम से ही है। शिवांकित मैथ्स जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर जो भी पीडीएफ है बुक की पीडीएफ भी मिल जाएगी और जो क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो जो क्वेश्चंस की पीडीएफ निकलवाना चाहता है वो क्वेश्चंस की पीडीएफ भी निकलवा सकता है। अब देखो, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 2। तो एक्सरसाइज 2 क्या है? इसके अंदर दिया है आपको बिंदुपथ और स्ट्रेट लाइन के बारे में। बिंदुपथ एवं स्ट्रेट लाइन, लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। तो लोकस की बात करें, स्ट्रेट लाइन की बात करें, लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। बिंदुपथ एवं सरल रेखा। तो जो पहले दिया है बिंदुपथ, इसकी बात करते हैं कि बिंदुपथ होता क्या है। बिंदुपथ क्या होता है कि आपको दो या दो से अधिक प्रतिबंध दिए जाते हैं और उन प्रतिबंधों के अनुसार आपको दिया गया जो बिंदु है उसके जो अक्ष और जो वाई जो निर्देशांक हैं उनके अंदर एक रिलेशन आपको पता करना होता है। उस रिलेशन को जब हम पता करते हैं तो जो रिलेशन निकल कर आता है वही उस बिंदु का बिंदुपथ होगा। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एक या एक से अधिक प्रतिबंधों के अनुसार दिए गए चर बिंदु का पथ एक या एक से अधिक प्रतिबंधों के अनुसार दिए गए चर बिंदु का पथ ही उस चर बिंदु या फिर अभीष्ट बिंदु का बिंदुपथ कहलाता है। एक या एक से अधिक दिए हुए प्रतिबंधों के अनुसार किसी चर बिंदु द्वारा तय किया गया पथ, या फिर जो दिया गया जो पथ है किसी दिए गए चर बिंदु का पथ ही उस चर बिंदु या फिर अभिष्ट बिंदु का बिंदुपथ कहलाता है। इसके अंदर होता क्या है कि आपको कुछ कंडीशंस दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर, उस कंडीशन के अनुसार आपको जो एक्स और वाई है उनके मध्य एक रिलेशन निकालना होगा, और जो वो रिलेशन निकल कर आएगा वो रिलेशन ही आपका बिंदुपथ होता है। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। इसमें
उदाहरण नंबर 1 दिया है, उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 1 है, उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसकी x अक्ष एवं y अक्ष से लंबवत, y अक्ष से दूरी बराबर है, y अक्ष से दूरी बराबर है। तो देखो हमें पूछ रहा है कि उस बिंदु का बिंदुपथ, उस बिंदु का बिंदुपथ हमें पता करना है, जिसकी, अब उस बिंदुपथ के बारे में हमें सूचना दी है, एक हिंट दिया है कि जिसकी x अक्ष एवं y अक्ष से दूरी बराबर है, दूरी बराबर है। तो देखो पहले हम ये x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। तो ये तो हो गई y अक्ष और ये हो गई x अक्ष। अब आप जिस बिंदु की बात कर रहे हैं उस बिंदु को आप अपने अनुसार, ठीक है, अपने अनुसार कहीं पर भी मान लेंगे और इसको कोई भी नाम दे देंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी आप अपनी इच्छा से देना चाहें उसको, और इसके दो निर्देशांक हम मान लेंगे कि इसके एक्स और वाई है वो निर्देशांक हैं। अब ये कह रहा है कि इस बिंदु की एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष से दूरी बराबर है। तो देखो एक्स अक्ष की बात करें तो ये दूरी होगी इस बिंदु की, और वाई अक्ष से बात करें तो इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी ये होगी। इन दोनों का हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसको पी क्यू दे दिया और इसको आर दे दिया। तो ये दूरी क्या होगी, ये दूरी होती है इसकी y और ये दूरी होती है इसकी x। तो पी क्यू बराबर पी आर, क्वेश्चन के अनुसार हम लिख रहे हैं कि पी क्यू बराबर पी आर। तो पी क्यू कितनी है, आपके पास x है, और पी आर कितनी है, y है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। तो ये क्या है, अभिष्ट बिंदु का बिंदुपथ है ये, या फिर जो दिया गया बिंदु है उसका बिंदुपथ है। अभिष्ट बिंदु का बिंदुपथ, ये वास्तव में है क्या, ये एक सरल रेखा बनेगी जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। ये होती है x इक्वल टू वाई या फिर y इक्वल टू एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो अपना उदाहरण नंबर 2 है कि उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु O से दूरी सदैव a रहती है। दूरी सदैव a रहने का मतलब कि वो दूरी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी मूल बिंदु O से। तो देखो हमें भी पहले x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। ये x अक्ष y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई। ये है मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। इस समतल में एक बिंदु है, कोई बिंदु है, उस बिंदु का बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है, और इस बिंदु की O से कोई भी बिंदु ले ले, मान ले कि ये ले लिया हमने A। इस बिंदु की इससे दूरी सदैव a रहती है, a रहती है, या फिर अचर मान ले, कांस्टेंट मान ले। अपने को क्वेश्चन में a दिया है तो हम a मान रहे हैं। ये a है, ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये a है।
मान लेते हैं कि ये ए है, इसका जो निर्देशांक है x, y। पक्की। अब दूरी सूत्र से हम जानते हैं कि ओ ए इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में दिया है ए, दूरी सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 x माइनस x1 0 प्लस y2 मतलब y माइनस y1 मतलब 0, इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से a बराबर हो जाएगा x स्क्वायर और ये y स्क्वायर हो गया। यहाँ से दोनों साइड हम वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, उस बिंदु का बिंदुपथ या फिर अभिष्ट बिंदु का बिंदुपथ। अभिष्ट बिंदु का बिंदुपथ। ये समीकरण किसका है, ये समीकरण है, ये वृत्त का समीकरण है जी। वृत्त का कैसा हुआ, देखो इसकी जो डेफिनेशन है, इसमें जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मूल बिंदु ओ से दूरी सदैव ए रहती है। तो मूल बिंदु, त्रिभुज का मूल बिंदु ये 0 0, और इसकी दूरी सदैव इससे क्या रहेगी, कांस्टेंट। ए का मतलब ये क्या हो गया, यहाँ से त्रिज्या या रेडियस। तो ये केवल समझने के लिए है। ये हो गया इसका ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अभिष्ट बिंदु का बिंदुपथ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिए हैं कि दो बिंदु आपको दिए हैं। ए दिया है आपको a0 एवं बी आपको दिया है माइनस a0 है। किसी चर बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, जबकि PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। तो आपको प्रतिबंध दे दिया, कंडीशन दे दिया लास्ट में, PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। देखो पहले हम बनाते हैं इसका डायग्राम। ये इसका डायग्राम हमने ले लिया, ये हो गई y-अक्ष, ये हो गई x-अक्ष। अब ये कह रहा है इसमें दो बिंदु हमें दिए हैं। एक बिंदु दिया है A, जिसके निर्देशांक a और 0 हैं। तो a और 0 देखो यहाँ पर होगा, किसी स्थान पर a और 0 होगा। B है वो हमें माइनस a और 0 दिया है, तो ये इसी लाइन पर कहीं ना कहीं माइनस a और 0 होगा। और चर बिंदु P किसी भी स्थान पर मान सकते हैं, हमें ये पता नहीं है, चाहे आप यहाँ मानो चाहे यहाँ मानो, किसी भी स्थान पर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु P है, ये हमें निकालना है, तो हमने इसके निर्देशांक x और y ले लिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि PA स्क्वायर माइनस PB माइनस PB स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर है। तो PA स्क्वायर निकालेंगे, PB स्क्वायर निकालेंगे, इसको 2C के बराबर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र लगाते हैं इसमें, तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या बनेगा, PA स्क्वायर की बात करें तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब
वाई स्क्वायर माइनस कोष्टक पी बी स्क्वायर की बात करें तो अक्स माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर जीरो, मतलब वाई स्क्वायर बनेगा और इक्वल टू सी स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर इनको ओपन कर लेंगे होल स्क्वायर को, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर। अब माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2xa माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास तो x और y में संबंध ही नहीं बचा, फिर ये तो जीरो हो गया इधर और 2c स्क्वायर आ गया। कहीं ना कहीं मिस्टेक की है कि भैया पी ए होल स्क्वायर पी ए का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर है, हमें निकालना है। तो पी ए हमने निकाला तो ये हो गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर हो गया ये। फिर हमने पी बी का होल स्क्वायर निकाला तो ये पी बी का हो गया एक्स माइनस ए हो गया ना, ये होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये एक्स प्लस ए होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर। हम इसको काट कैसे रहे हैं, ये नहीं कटेगा, ये 2xa है, ये कैसे कटेगा भाई। ये देखो माइनस का 2xa और माइनस का 2xa, ये कितना होगा, माइनस का 4xa बनेगा। ये 4xa इक्वल टू बनेगा 2c स्क्वायर। तो 2 से ये 2 बार कट गया, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये कितना होगा c स्क्वायर प्लस 2xa इक्वल टू 0। ये आपका हो गया अभिष्ट बिंदु का बिंदु पथ। ये हो गया अभिष्ट बिंदु का बिंदु पथ। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4, ये बोल रहा है कि a प्लस बी लंबाई की एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा दी है जिसकी लंबाई लेंथ है वो a प्लस बी है। रेखा ए बी, जो सरल रेखा है ए बी, उस सरल रेखा को नाम दे दिया, जो a प्लस बी लंबाई की है उसको नाम दे दिया, एक सिरा a है और एक सिरा b है। भुजाक्ष तथा कोटि x के मध्य इस प्रकार घूमती है। भुजाक्ष तथा कोटि x, भुजाक्ष तथा कोटि x के मध्य इस प्रकार घूमती है कि सिरा ए सदैव भुजाक्ष पर, सिरा ए है वो भुजाक्ष पर, एवं बी सदैव कोटि x पर रहता है। ए बी पर P एक ऐसा बिंदु है, ए बी पर P एक ऐसा बिंदु है कि PA बराबर A और PB बराबर B हो तो P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। तो कोई एक क्वेश्चन ऐसा है कि जब तक हम इसको लैंग्वेज को पढ़कर जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। तो पहले देखो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं।
देखो इसमें दो शब्द काम में लिए हैं, एक तो है भुजाक्ष, एक होता है कोटियक्स। तो हमने पहले भी बात की कि भुजाक्ष और कोटियक्स क्या होता है। देखो एक्स एक्सिस को हम भुजाक्ष कह सकते हैं और जो वाई एक्सिस होता है उसको कोटियक्स कहते हैं। और जो एक्स निर्देशांक होते हैं उसको भुजाक्ष और वाई को कोटि, भुज या कोटि। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, इधर लिख देता हूं। एक्स जो निर्देशांक है इसको कहते हैं भुज, और वाई निर्देशांक को, वाई जो निर्देशांक है इसको कोटि कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ये आपको थोड़ी ध्यान रहनी चाहिए। अब देखो इसके अनुसार जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कह रहा है कि ए प्लस बी लंबाई की एक सरल रेखा ए बी भुजाक्ष तथा कोटियक्स के मध्य। कोई बात नहीं है जी, ये तो रही इसकी भुजाक्ष और ये रही इसकी कोटियक्स। इन दोनों के मध्य ये ए बी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ए बी हो गई। अब ए कहाँ पर, बी कहाँ पर, देखो इस प्रकार घूमते कि सिरा ए सदैव भुजाक्ष पर, सिरा ए, ये सिरा ए है वो सदैव भुजाक्ष पर, और बी है वो सदैव कोटियक्स पर रहता है। ए बी पर पी एक ऐसा बिंदु है, ए बी पर, इस ए बी के ऊपर पी कहीं पर भी हम ले लेते हैं अपनी इच्छा अनुसार। पी एक ऐसा बिंदु है कि पी ए ये वाली जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो ए दी है, और पी बी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो आपको बी दी है। तो P का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो इस P बिंदु का हमें बिंदुपथ, इसका हमें बिंदुपथ ज्ञात करना है, तो हम इसको एक्स वाई मान लेते हैं कि इसके जो निर्देशांक वो एक्स वाई है। अब देखो ये B है, ये A है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसको हम निर्देशांक दे देते हैं x1, 0, और ये y एक्सिस पर है तो इसको नाम दे देते हैं 0, y1। इसको नाम दे दिया x1 0 और इसको नाम दे दिया 0, y1। ये अपना डायग्राम बन गया। ये मूल बिंदु होता है, तो यह है मूल बिंदु O। तो देखो यहाँ से देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज समकोण, यहाँ से इसका सॉल्यूशन है ये समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, बी से या फिर बी में, एक ही बात है, क्या हो जाएगा, इन दोनों का वर्ग, मतलब ओ बी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग, ओ बी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग इक्वल टू ए बी का वर्ग होगा। तो ये कितना हो गया, ओ ए तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर, ओ बी हो जाएगा y1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे ये देखो एक सरल रेखा हमें दी है, ये जो बी ए है ये एक सरल रेखा है, और इसको ये P बिंदु है दो भागों में विभाजित करता है। ये क्या है, B अनुपात A में इसको अंतः विभाजित कर रहा है। तो अंतः विभाजन का सूत्र, हम जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। सूत्र क्या होता है वो मैं साइड में लिख रहा हूँ। ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सूत्र हम लगाएंगे। यहाँ पर m1 b ले लेंगे और ये m2 a ले लेंगे। इसको हमने m1 मान लिया और इसको हमने m2 मान लिया। अब यहाँ से अपन इसमें अप्लाई करेंगे अंतः विभाजन का जो सूत्र है वो।
तो देखो m1 मतलब b, क्या निकालेंगे पहले x निर्देशांक निकालेंगे, इस बिंदु P के x निर्देशांक निकालेंगे तो m1 हो जाएगा b, m1 x2 किसको मानेंगे, x1 को। ये जो x1 है मैं एक एक बात लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि x1 y1 और x2 y2। x1 y1 तो हम इसको हमने m1 माना, इसको हमने m2 माना, तो m1 x2 इसको मान लेंगे x1 कोमा, इसको नहीं मान सकते ना, b को हम m1 माने तो m1 x2 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, तो इसको हम x1 कोमा 0 मान लेंगे, और जो ये y वाला है इसको हम 0 कोमा y1 इसको हम x1 मान लेंगे। तो देखो m1 x2 मतलब x1 प्लस m2 x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 0 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो m1 m2 कितना हो जाएगा a प्लस b। ये देखो यहाँ से 0 हो गया, ये हो गया bx1, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया bx1 अपॉन a प्लस b। अब हमें देखो यहाँ पर x1 की वैल्यू रखनी है तो हम x1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाई b। इसी प्रकार y निर्देशांक निकाल लेंगे। y निर्देशांक क्या होंगे, m1 y2 0 प्लस m2 y1 हो जाएगा y1 अपॉन a प्लस बी। तो यहाँ से देखो हम y1 ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट, कि ये तो अंदर ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये नीचे इसके ये आ जाएगा। तो देखो x1 की वैल्यू आ गई और y1 की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं और इसको हम 4 नाम दे देते हैं। अब इनको हम x1 होल स्क्वायर प्लस y1 का जो होल स्क्वायर है इन दोनों को उठा के इधर रख देंगे। तो दोनों को उठा के इधर रखेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा x इंटू ए प्लस बी का अपॉन ये हो जाएगा b, इसका होल स्क्वायर बनेगा, प्लस y इंटू ए प्लस बी, नीचे a आएगा, इसका होल स्क्वायर बनेगा। अभी ए बी स्क्वायर की बात करें, कंप्लीट ए बी कितना हो जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। अब देखो यहाँ से इस पूरे का हम होल स्क्वायर करें, इसका होल स्क्वायर करें, तो यहाँ से हम a प्लस बी दोनों से बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने बाहर ले लिया जी। अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये यहाँ से कट जाएगा या फिर इधर भेज दो, तो ये इधर क्या बचा, एक बचा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। ये अभिष्ट बिंदु का बिंदुपथ है वो हो जाएगा। तो ये आप छाप सकते हो। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 और जो आपकी बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें ये कह रहा है कि उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक समीकरण x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 द्वारा दिए हुए हैं, जहाँ t है वो चर राशि है। तो देखो जब भी आपको प्राचलिक समीकरण दिए जाते हैं ना, तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु का जो बिंदुपथ है वो आपको तभी प्राप्त होता है जब आप उनके प्राचल को विलुप्त कर दें। क्या कर देंगे, विलुप्त कर दें। तो यहाँ पर प्राचल क्या है, प्राचल है यहाँ पर t, जो चर राशि उसी को प्राचल कहते हैं, t है। अब देखो यहाँ से हम इस t को विलुप्त कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा,
जो बिंदु है प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पद प्राप्त हो जाएगा। तो आपको दो चीज़ें दी हैं, एक तो दी है x इक्वल टू 80², एक दिए है y इक्वल टू 280। देखो यहाँ से हम t का मान निकालेंगे, t का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा y/2a, और इस y/2a को इसमें हम पुट कर देंगे, तो x a और y/2a इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 4a²। इस a² से ये a² कैंसिल हो गया, ये y² इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से y² इक्वल टू ये 4a इधर आ जाएगा ना, तो 4ax, तो ये क्या हो गया, जो बिंदु है उसका बिंदुपद हो गया, या फिर अभिष्ट बिंदु का बिंदुपद ये हो गया। अब देखो इसके एग्जाम्पल है वो 5 एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हमें बिंदुपद जितने भी क्वेश्चन होंगे, प्रश्नमाला 2.1 है अभी सर, हाँ 2.1 है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल इसी प्रकार के होंगे। अगर वो आपसे हो सकें तो हर संभव प्रयास करें कि आप वो कर लें अपने हाथ से। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक अच्छी स्पीड है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तब तक नहीं आ पाएगी। अगर नहीं हो पाता है तो आप जिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे नहीं हुआ, आप उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो मैं डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर, तो आप वो वहाँ से देख लेना। तो आज की क्लास को अपने इतना ही रखते हैं, तो धन्यवाद।